और आज आखा देन कि मिशन 45-44 करो, असें 50 पूरे करने न। 50 सीटां लईए जम्मू कश्मीर च भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनना। मेरी गल याद रखियो। फरूक अब्दुल्ला और आखा दिन की सब तो बड़ी पार्टी होंगी कि आनी देखो पंचायतें का इलेक्शन हुआ नठीए फरूक अब्दुल्ला और तो इन्होंने देखो हो इनका तो जमीन खिसक गई है। फिर गुपकार गठबंधन बना, फिर इन्हें गैंग बनाया, एक गुपकार गैंग। वो गैंग सारा किट्ठा हुई है। जेड़े एक दूए की शक्ल ना देखना पसंद करते उस ग्रुप च शामिल होइए कि बीजेपी को डरिए, तो ये कि बीजेपी को डरिए। और प्रधानमंत्री जी ने उस मीटिंग साफ साफ आख्या कि भाई डेवलपमेंट करो, लोगों का भला करो, लेकिन ये पुठी सीधी बयानबाजी नहीं करो, ये नहीं चलनी। ये कोई सोनिया गांधी की सरकार नहीं है। सच है, बिल्कुल सच है। ये जी तुसें तथ्य इस जो सारा तुसें निचोड़ कढ़िया है, बिल्कुल सच है कि पहला आतंकवादी मरते हैं तो कन्ने 20-30 लोग होर मरी जाते हैं, उनके जनाजे च गन सलूटां होंदियां हियां। ये सिस्टम है इन्हें गुपकार गठबंधन का जनाब, सारे इन्हें पाली पालिए रखते हैं। हूँ मोदी साहब ने मकाई दिते हैं सारे आतंकवादी जिन्ने गदार हैं, मकाई दिते हैं। जेडे थोड़े बहुते बचे ने भी मुकी जाने न। और आज आखा देन कि मिशन 45-44 करो, असें 50 पूरे करने न। 50 सीटां लईए जम्मू कश्मीर च भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनना। मेरी गल याद रखियो, क्योंकि असें 50 पूरे करने न। 50 पूरे करने न। 50 सीटां लईए जम्मू कश्मीर च भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनना। मेरी गल याद रखियो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनना। मेरी गल याद रखियो। फरूक अब्दुल्ला और आखा दिन की सब तो बड़ी पार्टी होंगी कि आनी देखो पंचायतें का इलेक्शन हुआ नठीए फरूक अब्दुल्ला और शहरी निकाय चुनाव होइए, उसकी घोषणा हुई फरूक अब्दुल्ला और नठीए चुनाव नहीं लड़ना, बाईकाट करो। बीडीसी का चुनाव आया, फरूक अब्दुल्ला और फिर आख्या नहीं लड़ना। तो डीडीसी का इलेक्शन आया तो सारे किट्ठे होइए, तभी इनका सूपड़ा साफ हो। बीजेपी जम्मू तो है साड़ा है, जितनी सरकार साड़ी बननी है 50 तो ज़्यादा सीटां लेनियां और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना। देखो मैं तुम्हें एक गल सुना कोहली साहब, आम कश्मीरी बुरा नहीं है, माड़ा चंद गिणे चुने कश्मीर च खड़पंच बनीए, बंदूकां लईए, अलगाबाद लईए, जेडे खड़पंची करते हैं ना, अज वो भी मोदी साहब ने मुकाई दिता ना। आतंकवादी मरी है तो वो नड़ोए चली जाते ना रोन पिटन, वो दौर भी खत्म हो गया, वो भी नहीं जाते। इन्हें पता नंबर साड़ा भी लगी जाना। देश के कोई खिलाफ बोलेगा ना और ये सोचेगा कि इतने तमाशा दिखन, वो उनकी गलत फहमी है। वो चाहे मैडम है, इसी भी पता लगी जाना कि तालिबान क्या होंगे। ज़्यादा प्यार है तो जाओ ना उथे अफगानिस्तान चली जाओ। ज़्यादा अज किस चाली तालिबान उथे महिलाएं की कोड़े मारा था, कतलेआम हुआ था, गोलियां चला दियां अफगानिस्तान। ये आखा दिन इतने तालिबान तो मैडम हो रही तालिबान पसंद आया। अगर इन्ना का ज़्यादा पसंद है तो उधर चली जाओ, इत्थे रमान करने लोगों रोन दियो, कश्मीरियों की भी जीन दियो। कश्मीर के लोग इनके कोला बड़े दुखी न। 90% तो वो न जेडे इज्जतदार हैं, आखते हैं तोबा तोबा इनके कोला रब बचा है। अज जिला हालात ठीक हुई है ना, अज जय जयकार हो दी है। देखो तमाशा जम्मू तो जम्मू कश्मीर च भी बीजेपी दी सीटां निकलियां न। 50 तो सीटां ज़्यादा लईए, इत्थे सरकार बननी है और इन्हें गुपकार वालियां दे सामने क्या बननी है। और क्या पता फिर इन्हें लै गुपकार भी बंद हुई है। नमस्कार सभी को मेरी तरफ से राम राम। अभी कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट भी आया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कि कश्मीर के अंदर बिल्कुल शांति है, किसी तरह का कोई भी इंसिडेंट नहीं रिपोर्ट हुआ है। क्योंकि गिलानी की मृत्यु के बाद ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कश्मीर में क्या हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा अब 370 के बाद कश्मीर बदल चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रविंदर रैना जी, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला साहब द्वारा जम्मू में ये कहा गया कि पहले बीजेपी अपना मिशन
45 पूरा करे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के सपने देखना। और सीधा जो नाम लिया है रविंद्र रैना जी का ही लिया है कि सपने बाद में देखें, पहले 45 सीट्स लेके जम्मू कश्मीर में बताएं। और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जम्मू कश्मीर में बन के सामने आई है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, डाउनलोड करें जॉब्स अड्डा ऐप और एंजॉय करें फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री टेस्ट सीरीज। इसके अलावा डिटेल स्टडी या क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन करें हमारे पेड बैचेस, जिनमें JKSSB के सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि सब इंस्पेक्टर हो गया, अकाउंट असिस्टेंट, JKSSB ग्रेजुएट लेवल कोर्स और SSC CGL के सभी कोर्स, बैंकिंग के सभी कोर्स। और इसके अलावा जॉब्स अड्डा लाया है आपके लिए इंडिविजुअल स्पेशल कोर्सेज, जैसे कि GS स्पेशल, कंप्यूटर स्पेशल, मैथमेटिक्स और रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए अभी रजिस्टर करें, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें। थैंक यू। रविंदर जी, आपने भी सुना होगा ये स्टेटमेंट, आपका मिशन 45 का जो एक 44 का एक सपना था, कह रहे हैं कि पहले वो पूरा करें, पहले उतनी तो सीटें लेके आए, उसके बाद आप बात करिएगा कि आपका चीफ मिनिस्टर यहाँ पर होगा। गुपकार गठबंधन के जितने भी नेता हैं, इनके पांव तले जमीन खिसक चुकी है। NC, कांग्रेस, PDP को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। जब ये सभी लोग सत्ता में थे तो इनका शासन जम्मू कश्मीर की जनता ने देखा है, और आज जब ये सत्ता से बाहर हो गए, आज जब जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पंचायतों के चुनाव हो गए, BDC के चुनाव हो गए, DDC के चुनाव हो गए, जब 50,000 के करीब जम्मू कश्मीर में आज चुने हुए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो स्वाभाविक है कुछ लोगों को, नेताओं को तकलीफ तो हो रही, और वो तकलीफ सामने नजर आ रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेंगे, जो पूरे देश का कानून है, 73rd 74th अमेंडमेंट लागू करेंगे, इन्होंने तो होने नहीं दी। और जब यहाँ गवर्नर रूल लगा या राष्ट्रपति शासन लगा, धारा 370 समाप्त हुई, तो मोदी साहब ने देश का पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी लागू की। आज हमारे पास चुने हुए पंचीज और सरपंचीज हैं, जिनको पावरें मिली हैं, अधिकार हैं। आज हमारे पास ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के चेयरमैन हैं। आज DDC मेंबर्स हैं, DDC काउंसिल्स बनी हैं, इन्होंने कभी होने नहीं दी। और आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से अनाउंसमेंट की थी पंचायतों के चुनावों की, तो इन्होंने, ये गुपकार गठबंधन के जो नेता, इन्होंने क्या कहा था, बाईकाट करो। फिर BDC का चुनाव आ गया तो इन्होंने बाईकाट किया। शहरी नगरीय चुनाव हुए, म्युनिसिपल कमेटीज, काउंसिल, कारपोरेशन के, अर्बन लोकल बॉडीज के, उसमें इन्होंने बाईकाट किया, और ये तो फिर भी चुनाव हो गए, लोग चुन के आ गए। जब DDC के चुनाव हुए तो इन्होंने देखा, हो इनका तो जमीन खिसक गई है, फिर गुपकार गठबंधन बना, फिर इन्हें गैंग बनाया, एक गुपकार गैंग। वो गैंग सारा किट्ठा होई है, जेड़े एक दूए की शक्ल नहीं देखना पसंद करते, वो उस ग्रुप च शामिल होइए कि BJP को डरी है, BJP कशा डरी है, इन्हें गुपकार बनाया। तो फिर प्रधानमंत्री और इस गैंग की बुलाया क्या लिए उसे, मतलब क्या लिए इन्हें ये गैंग चिट्ठियां की लिखते हैं, ये सारे गलांदे हैं कि आल पार्टी मीटिंग नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी की बार बार चिट्ठियां पाते हैं, बयान लिखते हैं, कोई जेड़े बाहरी विदेशी राजदूत आते हैं, उन्हें की जिले इनके डेपुटेशन मिलते हैं, तो उत्थे आते हैं जी आल पार्टी मीटिंग नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने आख्या आओ गल करो, और प्रधानमंत्री जी ने उस मीटिंग जो साफ साफ आख्या कि भाई डेवलपमेंट करो, लोगों का भला करो, लेकिन एड़ी पुठी सीधी बयानबाजी नहीं करो, ये नहीं चलनी। ये कोई सोनिया गांधी की सरकार नहीं है, ये कोई नेहरू गांधी खानदान की सरकार नहीं है, मोदी साहब की सरकार है, भारत माता की सरकार है, देश की सरकार है। एजेंडे इनके पाकिस्तानी तालिबानी इतने नहीं चलने। सर एक वक्त ऐसा भी है जदों इत्थे आतंकवादी बुरहान वानी मरिया तो उसले इत्थे इन्नी अशांति हुई, 6-6 महीने कश्मीर बंद रहना, 370 के बाद ऐसा एक पंछी की भी चोट नहीं आई। तो अज गिलानी अलगाववादी सोच का नेता ਜਿਹੜਾ देशद्रोही गल्लां करदा है, ਉਹਦੇ मरण के बाद भी कोई कश्मीर च कोई प्रॉब्लम नहीं, आम जनता की प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सच है। क्या ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ
कुछ राजनेता है उधर दे जेड़े लोकें की प्रवोक करते हैं जाओ ते सच है, बिल्कुल सच है। ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ तथ्य ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਲਾਨੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਧਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਮਕੀ ਮਾਰਦਾ ਹਾ ਅब्बास ਸ਼ੇਖ, ਉਹ ਚਲੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਆਊਟ ਚਲਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਚਲਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਚੱਕਰ ਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨੇ 20-30 ਲੋਕ ਹੋਰ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਗਨ ਸਲੂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹਨੇ ਗੁਪਕਾਰ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨੇ ਪਾਲੀ ਪਾਲੀਏ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਕਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਜਿੰਨੇ ਗਦਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਕਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ गद्दार नहीं चल सकता, गद्दारी नहीं हो सकती। 70 साल इन्हें 370 धारा की आड़ च इयै कुछ तो किया, और अज आखा देन कि मिशन 45-44 करो, असें 50 पूरे करने न। 50 सीटां लईए जम्मू कश्मीर च भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनना। मेरी गल याद रखियो, क्योंकि वोट जनता ने देने ना। अज मोदी साहब ने जनता के भले दे काम कीते, एम्स बना देना, IIT IIM, सड़क स्कूल हॉस्पिटल, ग्रां ग्रां च कॉलेज बना देना, बिजली पानी दियाँ स्कीमां चला दियां, पंचायती राज अज बना देना। अज पंच सरपंच BDC DDC अपने इलाके दियाँ डेवलपमेंटां करा दियां। एक ओहदी देन है, ये मोदी साहब की देन है। अज एक बटन दबांदे मोदी साहब 5-5 लाख किसाने के खाते जांदा। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, 1 साल च एक परिवार 5-5 लाख रुपए की मदद मोदी सरकार उहदी कर दी है। अज फ्री राशन कोरोना काल च मोदी साहब लगातार जरूरतमंद लोगों दिया देन। फ्री वैक्सीन मोदी साहब ने दी है, अमरीका भी अपने लोगों नहीं दे सकिया, मोदी साहब ने दी है। इस वास्ते जनता दा भले दा काम हुआ है, इस वास्ते जनता साढ़े नाल है। और इन्हें पता है कि इनका सूपड़ा साफ हो जाता, इस वास्ते फरूक अब्दुल्ला और आखा दिन की सब तो बड़ी पार्टी होंगी कि आनी। देखो पंचायतें का इलैक्शन हुआ नठीए, फरूक अब्दुल्ला और शहरी निकाय चुनाव होइए, उसकी घोषणा हुई फरूक अब्दुल्ला और नठीए चुनाव नहीं लड़ना, बाईकाट करो। BDC का चुनाव आया, फरूक अब्दुल्ला और फिर आख्या नहीं लड़ना। तो DDC का इलैक्शन आया तो सारे किट्ठे होइए, तभी इनका सूपड़ा साफ होई है। अज इंदा ग्रां पिंड च है कौन है, सरपंच पैंच इंदे नहीं, BDC इंदे नहीं, DDC इंदे नहीं, म्यूनसिपैलिटियां दे वार्ड मैंबर चेयरमैन वाइस चेयरमैन इंदे नहीं। तो क्या आखते हैं सरकारां कोदियां बनियां न, सरकारां ओदियां गियां बनियां न जिन्हें जनता ने जिहदी वोट देने और जिन्हें जनता के काम किए दिन। मोदी साहब ने जनता के काम किए, अज भी करा देन। BJP जम्मू तो है साड़ा है, 1947 तो लईए जनसंघ प्रजा परिषद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट। अज कश्मीर विच भी घर घर BJP का झंडा लगा था। शपाइयां, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और बारामूला, कपवाड़ा, श्रीनगर, गांदरबल BJP दियां रैलियां चला दियां, उत्थों भी सीटां जीतनियां। असें कश्मीर विच सरपंच पंच बनाए, शहरी 7 कमेटियां दे प्रेजिडेंट BJP दे न, 20 ਦੇ करीब BDC ਦੇ चेयरमैन BJP ਦੇ ਨਾ, DDC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ, MLA 'ਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਾੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਔਰ BJP ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ। ਸਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹੋ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅਲਗਾਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ, ਇਹ ਕਦੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤਰਾਲ ਚਲੋ, ਕਦੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਚਲੋ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਕਦੇ ISI ਦੇ ਝੰਡੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਲਈ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਡ ਹਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਦੀ, TV 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਆ ਆਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਅੱਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾ कोहली साहब, आम कश्मीरी बुरा नहीं है, माड़ा नहीं है। आम जिहड़ा कश्मीर का व्यक्ति है ना, वो भी इज्जत पसंद है, उसी भी अपने बच्चों की डेवलपमेंट, नौकरी, कारोबार
ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਖੜਪੰਚ ਬਣੀਏ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਈਏ, ਅਲਗਾਬਾਦ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਖੜਪੰਚੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਕਾਈ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਛਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਦੇ, ਸੀਨੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਖਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਹ ਗੁਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਮਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੜੋਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ। ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕਰਨੇ ਜੇ ਕभी ਬੰਦਾ ਗद्दारी ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕਨੇ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਐਜ਼ ਏ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਗੇ। डेमोक्रेसी है, चुनाव लड़ो, जीतो, जो भी जीतेगा सरकार बनेगी, लेकिन देश के कोई खिलाफ बोलेगा ना और ये सोचेगा कि इतने तमाशा दिखन, वो उनकी गलत फहमी है। वो चाहे मैडम है, इसी भी पता लगी जाना कि तालिबान क्या होंगे। ज़्यादा प्यार है तो जाओ ना उत्थे अफगानिस्तान चली जाओ, ज़्यादा उनके कन्ने लगाव है। अज किस चाली तालिबान उत्थे महिलाएं की कोड़े मारा था, कतलेआम हुआ था, गोलियां चला दियां अफगानिस्तान। ये आखा दिन इतने तालिबान, एक के मैडम और एक के चाहते हैं इतने कश्मीर च मतलब जड़ियाँ साड़ियाँ माता भैन उनका कतल होए, इज्जतदार लोग उतों नठी आन। अफगानिस्तान 100%, 98% मुसलमान कंट्री है। अज उत्थे दे मुसलमान नठा दिन, कोई इंडिया आदा, कोई अमरीका जादा, इंग्लैंड जादा, क्यों नठा दिन? इन्नियां गोलियां चलने तो बाद भी अफगानिस्तान के लोग एयरपोर्ट पर डटे दे, आखते ना असीं बाहर कड्डो। तो मैडम और तालिबान पसंद आया? अगर इन्ना का ज़्यादा पसंद है तो उधर चली जाओ, इत्थे रमान कन्नै लोकें रोन दियो, कश्मीरियों की भी जीन दियो। कश्मीर के लोग इनके कोला बड़े दुखी न। ये उत्थे वोट किन्ने पाउंदे ने? 8%, 10%, तो 90% तो वो न जेड़े इज्जतदार न, आखदे तोबा तोबा इनके कोला रब बचाए। अज जिहड़े हालात ठीक होई है ना, अज जय जयकार हो दी है। देखो तमाशा, जम्मू तो जम्मू, कश्मीर च भी बीजेपी दी सीटां निकलियां ना, 50 तो सीटां ज़्यादा लईए, इत्थे सरकार बननी है और इन्हें गुपकार वालियां दे सामने क्या बननी है। और क्या पता फिर इन्हें लै गुपकार भी बंद हुई है। चलो जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया रविंदर जी गलबात करने लिए। देखो जी, सरकार कुंदी बननी है तो इलेक्शन ही डिसाइड करग, लेकिन ये बात मैं हिंदी में ज़रूर बोलना चाहूँगा, खास करके वो कश्मीर के लोग जिनको ये लोग प्रोपोगंडा में हमेशा फंसाते रहते थे। आज आप देखिए सैयद अली शाह गिलानी, एक अलगाववादी नेता जिसके मरने के ऊपर कई सारी कश्मीरी नेता उनकी तरफ से दुख भी व्यक्त नहीं किया गया, जो लगातार इनकी बातें आगे एंडोर्स करते थे। इससे आपको समझ आ जाएगा कि आज उनको भी पता चल गया है कि इस समय सिर्फ तिरंगे झंडे की ही चलनी है और अलगाववाद का यहाँ पर कोई जगह नहीं रही है। इसीलिए लोगों ने अब सेपरेटिज्म को नकारा है और डेवलपमेंट को चुना है जम्मू कश्मीर में। धन्यवाद, सभी को राम राम।